आज है 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोहन सरकार का रक्षाबंधन गिफ्ट, लाडली बहनों को अब हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन पर खुशखबरी आई है। मोहन सरकार अगस्त में मिलने वाली 27वीं किश्त में 250 रुपए का बोनस जोड़कर कुल 1500 रुपए बहनों के खाते में ट्रांसफर करेगी। नवंबर से लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की नियमित किस्त मिलने लगेगी। एमपी सरकार कृषि यंत्रों पर दे रही भारी सब्सिडी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। खेती को उन्नत और आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी आधुनिक मशीनों पर 40 से 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की। कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय भोपाल के द्वारा ये योजना ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर चलाई जा रही है। एमपीपीएससी में डब्ल्यूएस उम्मीदवारों को बड़ा झटका, खत्म की गई उम्र में मिलने वाली 5 साल की छूट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को मिलने वाली 5 वर्ष की आयु सीमा छूट को समाप्त कर दिया है। अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार केवल 40 वर्ष की अधिकतम आयु तक ही आवेदन कर पाएंगे, जैसा कि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित है। यह निर्णय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद दिया गया जिसमें कहा गया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं माना गया है। एमपी से दुबई की सीधी उड़ान का रास्ता साफ, इंदौर भोपाल बनेंगे लॉजिस्टिक हब। मध्य प्रदेश जल्दी लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम से मुलाकात के बाद इंदौर और भोपाल से दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर सहमति बनी है। इस बैठक में एविएशन ट्रेनिंग, एयर कार्गो और मध्य भारत में रीजनल लॉजिस्टिक हब विकसित करने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। इंदौर खंडवा रेल लाइन को मिली वन विभाग की एनओसी, काम को मिलेगी रफ्तार। इंदौर खंडवा रेल परियोजना से जुड़ी सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। वन विभाग ने इस महत्वपूर्ण रेल लाइन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिससे अब इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये रेल लाइन उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सीधा रेल मार्ग साबित होगी, जो न केवल इंदौर के व्यापारिक और औद्योगिक भविष्य को नई रफ्तार देगा, बल्कि यात्रियों को भी समय और दूरी दोनों में राहत देगी। आईटी पार्क में आया बड़ा निवेश, 1000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में बनाई गई सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 के बाद राजधानी के बड़वई आईटी पार्क में बड़ा निवेश आया है। यहां केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाई की स्थापना करने जा रही है। केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की अनुषंगिक ये कंपनी लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में इकाई लगाएगी। इसमें 352 करोड़ का निवेश किया जाएगा। राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अब ऑनलाइन मिलेगी ये सारी जानकारी। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जीपीएफ खाता धारकों के लिए वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी। अधिकारी और कर्मचारी अब अपना जीपीएफ स्टेटमेंट कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सीरीज, खाता क्रमांक और पासवर्ड दर्ज कर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी में उज्ज्वला योजना में बड़ा स्कैम, गैस सिलेंडर वितरण में घपले की जांच शुरू। मध्य प्रदेश में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडर वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना के अंतर्गत पूरे देश में गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में दिया जा रहा है और प्रदेश में लाखों लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब शिकायतें मिली हैं कि विवरण में अनियमितता हुई है। इस गड़बड़ी की जांच के लिए खाद्य विभाग ने तेल कंपनीज को पत्र भेजकर ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। ऑडिट रिपोर्ट से सामने आएगा कि कितने सिलेंडर वास्तविक लाभार्थी को मिले और कितने कागजों में बांटे गए। एमपी बीजेपी में नई कार्यकारिणी का फॉर्मूला तय, फुल टाइमर्स को मिलेगी जगह, हटेंगे सांसद विधायक। मध्य प्रदेश बीजेपी में नई कार्यकारिणी गठन को लेकर संगठन ने नया फॉर्मूला तैयार किया। इस बार फुल टाइमर यानी पूर्णकालिक पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी जाएगी। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल सांसदों और विधायकों को उनके पदों से रिलीव करने की योजना है, ताकि वे अपने दायित्वों पर फोकस कर सकें। पार्टी अब पार्ट टाइमर नेताओं से भी दूरी बनाएगी। हालांकि कार्यकारिणी गठन पार्टी का घोषित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन संगठन के भीतर तैयारियां तेज हैं और अगले महीने तक नई टीम की घोषणा संभावित है। एमपी में अधिकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को बड़ी सौगात, सरकार ने स्वीकृत की कैशलेस स्वास्थ्य योजना। मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की सभी विद्युत कंपनीज में अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना स्वीकृत कर दी गई। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनीज के नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, पेंशनर और उनके परिजन इससे लाभान्वित हो सकेंगे।
नरसिंहपुर में मुश्किल में किसान, स्लॉट बुक हुए पर नहीं हो रही मूंग खरीदी। मध्य प्रदेश में मूंग की पैदावार करने वाले किसानों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। तमाम प्रयासों के बाद भले ही सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन अभी भी कई स्थानों पर मूंग खरीदी शुरू न होने से किसान परेशान हैं। नरसिंहपुर जिले में भी मूंग बेचने के लिए किसान दिन रात इंतजार कर रहे हैं। हालात ये हैं कि वेयर हाउस के सामने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलीज में मूंग की फसल रखी है, लेकिन अभी तक कई वेयर हाउस में एक दाना भी मूंग की खरीदी को छोड़िए तुलाई तक नहीं हुई। इंदौर देवास बाईपास की बदहाली पर दायर याचिका पहली ही सुनवाई में निरस्त। इंदौर देवास बाईपास और इंदौर सांवेर मार्ग की जर्जर हालत को लेकर दायर जनहित याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहली ही सुनवाई में निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसी विषय पर पूर्व से ही एक जनहित याचिका विचाराधीन है, ऐसे में नई याचिका की आवश्यकता नहीं है। यदि याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी बात पूर्व याचिका में रख सकते हैं। जबलपुर में संस्कार कावड़ यात्रा में तेज आवाज पर रोक, डीजे बैन, साउंड सिस्टम पर सख्ती। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को निकलने वाली संस्कार कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये निर्णय कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें आयोजन समिति और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को झटका, मध्य प्रदेश में इकलौती हिंदू पार्षद अरुणा उपाध्याय ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश के खरगोन नगर निकाय में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्षद अरुणा उपाध्याय ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। अरुणा एआईएमआईएम की एकमात्र हिंदू महिला पार्षद हैं। उन्होंने अपना त्यागपत्र हैदराबाद स्थित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में भेजा है। इसमें उन्होंने पारिवारिक व निजी कारणों का हवाला दिया। एमपी के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 3 साल में इतने प्रतिशत तक बढ़ेगा डीए। मध्य प्रदेश के 7.5 सरकारी कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार के द्वारा पहली बार 3 साल का रोलिंग बजट तैयार किया जा रहा है, जिसका असर 2026-27 के बजट में दिखेगा। इसके चलते आने वाले 3 सालों में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 94% तक का फायदा मिलेगा। एमपी में बड़ी पहल, ऑटोमेटिक जनरेट होगा कर्मचारी अधिकारियों का वेतन। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के कार्यालयों में हर हाल में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। शिक्षा विभाग में इसके लिए सार्थक ऐप शुरू किया गया, जिसमें शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों की अटेंडेंस जरूरी है। भिंड में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले भर के ऐसे शिक्षकों का माह जुलाई का अगस्त में भुगतान होने वाला वेतन रोकने के निर्देश दिए, जिन्होंने सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। 50 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड 4 लेन के लिए ली जाएगी 25 गांव की जमीन, अधिग्रहण शुरू। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से उज्जैन के चिंतामणि गणेश मंदिर को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। 50 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड 4 लेन के लिए 228 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये फैसला सिंघस 2028 को देखते हुए लिया गया। इंदौर के पितृपर्वत से उज्जैन के चिंतामणि गणेश मंदिर को आपस में जोड़ा जाएगा। इसकी दूरी 50 किलोमीटर के लगभग है। रेल के बाद आसमान में आईआरसीटीसी की उड़ान, तीर्थ और पर्यटन स्थलों के लिए इन शहरों से सीधी फ्लाइट। रेल यात्रियों के लिए मशहूर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अब हवाई पर्यटन की दुनिया में कदम रख चुका है। पहली बार इंदौर भोपाल से सीधी फ्लाइट द्वारा देश और विदेश के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। ये खबर इंदौर और भोपाल वासियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के अन्य यात्रियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। पीडब्ल्यूडी में नई सख्ती, अफसरों कर्मचारियों को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना अब नहीं होगा आसान। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमर्जी पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। नए आदेशों के तहत अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रमुख सचिव या प्रमुख अभियंता की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस का नशा मुक्ति अभियान शुरू, 30 जुलाई तक चलेगी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 30 जुलाई तक नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने भोपाल में पोस्टर जारी करते हुए इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में किशोर, युवा और अन्य नागरिकों को जागरूक करने और इसकी लत से दूर रहने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने दी वायरल करने वालों को चेतावनी। सोशल मीडिया पर नरसिंहपुर जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवकों को अर्धनग्न कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने ये सफाई दी कि ये मामला 1 माह पुराना है और गोटेगांव थाना क्षेत्र के झोतेश्वर चौकी का है।
एएसपी संदीप भूरिया ने बताया कि इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि पुराने मामलों के वीडियो को दोबारा वायरल करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोषण आहार ट्रैकर ऐप के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार को दी हड़ताल की चेतावनी। सरकार के द्वारा पोषण आहार वितरण की निगरानी के लिए लागू किए गए ट्रैकर ऐप के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मोर्चा खोल दिया। संघ अध्यक्ष लीला शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ऐप में तकनीकी खामियां हैं, ओटीपी समय पर नहीं आता और 4G सिम भी काम नहीं करती है, जिससे केवाईसी प्रक्रिया बाधित होती है। इस डिजिटल बोझ से परेशान कार्यकर्ताओं ने सरकार को 1 माह का अल्टीमेटम दिया है। जबलपुर कैंट बोर्ड के फरमान का विरोध, मैदान का उपयोग करने पर 50,000 रुपए तक किराए का बनाया है नियम। जबलपुर कैंट बोर्ड ने फरमान जारी किया कि अब कैंट के मैदान का उपयोग करने पर 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का किराया देना होगा, जिसके विरोध में मंगलवार को सदर बाजार बंद रखा गया। साधु संतों के साथ विभिन्न संगठन और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि कैंट बोर्ड ने शिवाजी मैदान में दशहरा या मुहर्रम के कार्यक्रम के लिए 51,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया रखा है। इसके साथ ही अन्य छोटे मैदानों का भी किराया 5 से 11,000 रुपए तक देना होगा। स्पीडो विजन सॉफ्टवेयर से ट्रेन की निगरानी होगी हाईटेक, लोको पायलट की हर गतिविधि पर रहेगी नजर। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने ट्रेन के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। अब लोको पायलट की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक स्पीडो विजन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। ये सॉफ्टवेयर लोकोमोटिव में लगे स्पीडोमीटर से डेटा एकत्र कर स्वचालित रूप से ये जानकारी देगा कि ट्रेन किस गति से चली, कितनी बार ब्रेक लगाए गए और पूरे सफर के दौरान पायलट का प्रदर्शन कैसा रहा। एमपी के 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जगह ऑरेंज वार्निंग जारी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 8 इंच से अधिक बारिश की संभावना जताई गई। वहीं ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने संभावित जलभराव और निचली बस्तियों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।